हेलो गाइस, दिस इज समीर पटेल दिस साइड एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम, उसके जॉब रोल्स के बारे में और सैलरी क्या होती है उसके बारे में। तो जनरली 4 या 5 टाइप के जॉब रोल्स होते हैं। सीधा आते हैं मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम के जॉब रोल्स के ऊपर। कोडिंग आता है उसमें, इंटीग्रेशन आता है उसमें, या फिर सर्विस प्रोवाइडर्स आते हैं। जॉब रोल्स में सबसे पहला जॉब रोल्स है डेवलपर। तो जो मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम डेवलप करता है, लेकिन डेवलपर एक ऐसा रोल है जिसमें आपको कोर आईटी स्किल्स की जरूरत होती है। कोर आईटी स्किल्स जैसे कि HTML का समझ होना चाहिए, PHP का थोड़ा बहुत समझ होना चाहिए, और मोर एंड जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो है डॉट नेट। तो डॉट नेट का बहुत यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम्स के डेवलपिंग में। तो डॉट नेट की समझ, HTML की समझ एंड बहुत सारे और IT स्किल्स है जैसे कि जावास्क्रिप्ट एंड पाइथन जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। और एक एक्स्ट्रा स्किल्स अगर ऐड करेंगे तो SQL डेटाबेस है। डेटाबेस की समझ होनी चाहिए, जहाँ पे एसक्यूएल डेटाबेस हो सकता है, ओरेकल डेटाबेस हो सकता है, पोस्टग्रे डेटाबेस हो सकता है, एनी डेटाबेस दैट यू वांट टू लर्न। तो वो लर्न करके आप वो डेटाबेस स्किल्स को अडॉप्ट कर सकते हो, ताकि मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम्स का जो जॉब रोल्स है, जो हम आगे देखने वाले हैं, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन वहाँ पे ये सारी चीजें लिखी हुई है। तो उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है और उसी हिसाब से आपका स्किल्स रिक्वायरमेंट होता है। मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे IT इंजीनियर्स एज वेल एज OT इंजीनियर्स दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, या फिर ऑटोमेशन इंजीनियर्स की हम बात कर सकते हैं। IT इंजीनियर्स दैट मीन्स कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स एंड इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियर्स। तो ये सारे इंजीनियर्स मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम्स की फील्ड में आ सकते हैं। इसीलिए IT स्किल्स एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन स्किल्स का ये कॉम्बिनेशन है। मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम्स का जो जॉब रोल है, ये दोनों फील्ड का कॉम्बिनेशन है, जहां पे आपको इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के स्टफ्स भी पता होने चाहिए और थोड़ा बहुत नहीं, मतलब थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल का IT स्किल्स भी होना चाहिए। तो हम ये दोनों स्किल्स की आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के स्किल्स इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से IT स्किल्स इंपॉर्टेंट है। IT स्किल्स ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, डॉट नेट, HTML। हाँ, और अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें, जैसे कि ये तो हो गया डेवलपर के लिए, जहां पे कोर IT स्किल्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन डेवलपर को थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का भी नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि PLC क्या है और DCS क्या है। क्यों? क्योंकि ये जो सारे डेवलपिंग जो टूल्स है, वो एक डेटा के ऊपर काम करते हैं। और डेटा आपको कहां से मिलेगा? जो फैक्ट्री में जो मशीन इंस्टॉल है, PLC के साथ हो सकता है, DCS के साथ हो सकता है, या फिर चाहे वो प्रिंटर के साथ, बारकोड प्रिंटर के साथ हो सकता है, जहां से हम डेटा कलेक्ट करते हैं। तो दैट मीन्स जो ट्रैकिंग की सारी चीजें हैं वो हम SQL डेटाबेस में डालते हैं। दैट मीन्स वहां से पुलअप होकर SQL डेटाबेस में डंप होता है, और SQL डेटाबेस से ये सारी चीजें हम बाकी सारे स्क्रिप्टिंग के मदद से उसका ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग कर सकते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग कर सकते हैं, रेसिपी मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये सारे बहुत अलग अलग मॉड्यूल्स हैं मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम्स में, जो हम धीरे धीरे आगे समझेंगे। तो ये सबसे पहला रोल हो गया मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम्स का डेवलपर का। सेकंड रोल आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन एक देखा जाए तो ये बहुत ही टिपिकल रोल है, जहां पे आपको कोर IT स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है जितना डेवलपर फील्ड में है। यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन वाली स्टफ्स, जैसे कि PLC से डेटा कैसे क्लाउड में भेजना है, तो दैट इज द इंटीग्रेशन। DCS से डेटा कैसे मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम्स में भेजना है, तो दैट इज द इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेशन मतलब कनेक्शन बिटवीन टू कंपोनेंट्स, वन इज DCS और PLC एंड अदर इज MES। सो MES क्लाउड से भी डेटा ले सकता है, PLC से भी डेटा ले सकता है, तो ये कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, PLC टू क्लाउड, क्लाउड टू MES, और PLC टू MES, MES टू क्लाउड। एनीवे, दिस इज काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड। अभी यहाँ पे एक रोल है जिसको हम बोलते हैं सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो MES सर्विस प्रोवाइडर, दैट मीन्स ऑलरेडी MES एग्जीक्यूशन मीन्स मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। वहां पे आपको क्लाइंट को सपोर्ट करना है उनके ट्रबल शूटिंग टास्क के लिए या फिर उनकी डेली रिक्वायरमेंट के लिए, राइट। तो ये हो गया थर्ड मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम्स का सर्विस प्रोवाइडिंग वाला रोल। अब ये 3 रोल तो हमने समझ लिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो रोल है वो IT एंड OT, ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन वाला रोल है। तो यहाँ पे जो कंपनियां होती है जो रिक्रूट करती है मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम इंजीनियर्स को, वो IT फील्ड की भी हो सकती है या फिर ऑटोमेशन फील्ड की भी हो सकती है। अगर हम ऑटोमेशन फील्ड की बात करें तो जैसे कि रॉकवेल है, अवेवा है, इमर्सन है, तो ये सारी कंपनी ऑटोमेशन फील्ड की है। अगर हम IT फील्ड की बात करें तो जैसे कि TCS, कैपजेमिनी, एसेंचर, डिलॉइट, तो ये सारी कंपनी IT फील्ड की है। वहां पर भी मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम्स के इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है और ऑटोमेशन फील्ड वाली कंपनियां में भी रिक्वायरमेंट है। तो आपको दोनों तरीके का नॉलेज ये फील्ड में सर्वाइव करवा सकता है। अभी हम देखेंगे 3 या 4 तरीके के हम जॉब रोल्स देखेंगे, जहां पे हम देखेंगे कि कौन कौन सी जॉब डिस्क्रिप्शन, मतलब कौन कौन सी स्किल्स जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है और आप कौन कौन सी स्किल्स को ज्यादा फोकस करके ये फील्ड में आ सकते हो। उससे पहले हम देखेंगे डोमेन वाइज, बाद में हम देखते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं डोमेन क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम्स में ज्यादातर 3 या 4 डोमेन में ज्यादा वो यूजफुल होता है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर, बहुत बड़ी कंपनियां, फार्मा कंपनियों में मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम होता ही है, क्योंकि वहां पे ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। तो आपको फार्मा 4.0, उसका रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स जैसे कि 21 CFR पार्ट 11, SAT स्टैंडर्ड, उसकी समझ होनी चाहिए। SAT स्टैंडर्ड में 3 तरीके के मॉडल्स होते हैं, जैसे कि फिजिकल मॉडल, प्रोसीजरल मॉडल एंड प्रोसीजरल कंट्रोल मॉडल। तो ये 3 तरीके के मॉडल आप समझ लो, एंड अकॉर्डिंग टू 21 CFR पार्ट 11 क्या होता है वो समझ लो। एंड उसके बाद आता है फार्मा में वी मॉडल क्या होता है। तो वी मॉडल एक ऐसा पूरा एक यू नो वी मॉडल इज नथिंग बट द फुल लाइफ साइकिल ऑफ योर प्रोजेक्ट, जहां पे यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, यूजर की रिक्वायरमेंट से लेके प्रोजेक्ट के कमिश्निंग तक का पूरा लाइफ साइकिल समझ में आता है। तो उसके अलावा GMP स्टैंडर्ड्स, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस,
और गुड ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस फार्मा में मैंडेटरी है। तो ये गुड ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस क्या है, उसके कुछ एसओपीस क्या है, उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, वो आपको पता होने चाहिए अगर आपको एमईएस फील्ड में आना है तो। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट डोमेन के लिए, ऑटोमोबाइल डोमेन। नाउ अगर आपने देखा होगा कि ऑटोमोबाइल में भी बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे कि महिंद्रा है, फोर्ड है, तो ये सारी कंपनियां अगर आप देखोगे तो वहां पर भी प्रोडक्शन प्लानिंग होता है, वहां पर भी हर एक मशीन का ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग होता है, तो वहां पर भी मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम इंस्टॉल्ड होते हैं। तो ये दो डोमेन एक अगर आप कोई भी जॉब डिस्क्रिप्शन देखोगे तो ये दो डोमेन बहुत ही पावरफुल डोमेन है मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम्स में। एमईएस में आपको कौन कौन से एमईएस टूल्स का पता होना चाहिए, तो ये कोई मैंडेटरी थिंग्स नहीं है कि आपको यही एमईएस टूल्स की समझ होनी चाहिए, बिकॉज अगर मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम्स के टूल्स की हम बात करें तो ऑटोमेशन कंपनियों के पास उनका ओन सॉफ्टवेयर है, जैसे कि सीमेंस के पास है ऑप सेंटर, रॉकवेल के पास है फार्माशूट, इमर्सन के पास है आई थिंक सिंकेड। ओके, तो बहुत सारे उनके ओन सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं, लेकिन बहुत सारी एक ऐसी कंपनियां भी है जो उनका खुद का एमईएस सिस्टम्स डेवलप करती है। ठीक है, तो आपको ऐसा कंबाइनली अगर देखा जाए तो एक या दो टूल की समझ होनी चाहिए, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका कोर कॉन्सेप्ट क्लियर है, जैसे कि डॉट नेट अगर आपको पता है, एचटीएमएल अगर आपको पता है, एंड ये फार्मास्यूटिकल के जो कॉन्सेप्ट्स है या फिर ऑटोमोबाइल के जो कॉन्सेप्ट्स है वो पता है, तो आप आराम से ये फील्ड में आ सकते हो। अभी कुछ मॉड्यूल्स की अगर हम बात करें, मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम्स के मॉड्यूल्स की अगर हम बात करें तो उसमें 4 या 5 तरीके के मॉड्यूल्स ज्यादातर हर एक कंपनी में यूज होते हैं। सबसे पहला है रेसिपी मैनेजमेंट। अगर आप फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काम करते हो तो रेसिपी मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट मॉड्यूल हो जाता है। ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग, हर एक मशीन का ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी कितना है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। देन आता है वैलिडेशन, डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल कैसे होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, आईक्यू, ओक्यू, पीक्यू, डीक्यू, तो ये सारे क्वालिफिकेशंस होता है, उसका मैनेजमेंट कैसे होता है। देन प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। प्रोडक्शन प्लानिंग हालांकि हो सकता है इंटीग्रेशन वाले डोमेन से, जहां पे ईआरपी सिस्टम एमईएस सिस्टम्स के साथ कनेक्ट होता है, तो प्रोडक्शन प्लानिंग ईआरपी सिस्टम्स में होता है, वो पॉपुलेट होकर एमईएस सिस्टम्स में आता है, एंड देन इट विल बी पॉपुलेट टू द ग्राउंड लेवल, टू द फैक्ट्री लेवल। तो इस तरीके के अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम्स के बारे में। अभी हम 3 तरीके के जॉब डिस्क्रिप्शंस देखेंगे, जहां पे हम देखेंगे कि कौन कौन सी स्किल्स इंपॉर्टेंट है जो आपके रिज्यूमे में होनी चाहिए, जिससे आपका मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम्स का जो जॉब सर्च है वो बहुत इजी हो जाए। नाउ अगर हम सैलरी की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम्स की जॉब रोल्स की सैलरी, तो वो तकरीबन 8 लाख से 25 लाख तक हो सकती है। 25 लाख तक पहुंचने के लिए आपका एक्सपीरियंस तकरीबन 8 से 10 साल का होना चाहिए। 8 लाख कभी कभी फ्रेशर को भी मिल जाता है, कभी कभी 2 या 3 साल के एक्सपीरियंस वाले को भी 8 लाख सैलरी मिल जाता है। तो 8 लाख से 25 लाख सैलरी मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम्स में आपको आराम से मिल सकती है अगर ये स्किल्स आपके पास है तो। नाउ तो अभी हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम्स के कुछ जॉब रोल्स एंड जॉब डिस्क्रिप्शंस के बारे में। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो एमईएस सॉल्यूशन आर्किटेक्ट स्पेशलिस्ट डिलॉइट के लिए अगर हम इसका जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है उनका सैलरी 130K, 130,000 पर ईयर डॉलर टू 41,000 पर ईयर डॉलर। तो ये उसका सैलरी है, ग्लोबल रोल है। बट अगर हम जॉब डिस्क्रिप्शन, अगर हम मेन फोकस करें जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन 7+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एमईएस। ये कुछ टूल्स हैं जो अलग अलग कंपनियां के पास होते हैं, जैसे कि एप्राइसो डीएसएस के पास है, ऑप सेंटर सीमेंस के पास है, अवेवा अवेवा खुद के पास है। ठीक है, तो ये अगर ये टूल्स का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसके अलावा आपको सॉल्यूशन डिजाइन करते आना चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है कि मुझे मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम्स को इंप्लीमेंट करना है अपनी फैक्ट्री में, तो आपको डिजाइन लेवल, सिस्टम आर्किटेक्चर लेवल डेवलप करते हुए आना चाहिए। उसके बाद आता है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन दैट मींस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू डेवलपर काइंड ऑफ रोल। इंटीग्रेशन दैट मींस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इंटीग्रेशन दैट मींस एमईएस टू डीसीएस इंटीग्रेशन, एमईएस टू क्लाउड इंटीग्रेशन। तो ये सारे इंटीग्रेशन वाले जो रोल्स है वो इंटीग्रेशन के लिए आते हैं। अपग्रेड मींस सर्विस लेवल रोल्स, राइट। तो देखो ये तीनों तरीके के रोल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो बिजनेस रिक्वायरमेंट गैदरिंग, दैट मींस यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है। मैंने आपको बताया जैसे कि वी मॉडल, तो वी मॉडल एक पूरा प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल है, जहां पे आपको पता चलता है कि यूजर रिक्वायरमेंट क्या है और उसके अकॉर्डिंगली मुझे क्या सिस्टम डिजाइन करना है। तो बिजनेस रिक्वायरमेंट गैदरिंग, फिट गैप एनालिसिस, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको गैप एनालिसिस करना है और क्लाइंट को प्रपोज करना है। फंक्शनल प्रोसेस डिजाइन करना है। डेटा मैपिंग, डेवलपिंग फंक्शनल एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन की मैंने जो बात की, डिजाइन क्वालिफिकेशन, इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है, या फिर हो गया सॉफ्टवेयर डिजाइन स्पेसिफिकेशन, फंक्शनल डिजाइन स्पेसिफिकेशन, हार्डवेयर डिजाइन स्पेसिफिकेशन, तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन की बात होगी। उसके बाद टेस्टिंग मींस इंटरनल टेस्टिंग हो सकता है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हो सकता है। तो ये सारे स्किल्स आपके रिज्यूमे में होने चाहिए या फिर आपके पास होने चाहिए मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम्स में जाने के लिए। हाँ, कभी कभी ट्रैवल भी इंपॉर्टेंट है, तो ट्रैवल का भी यहाँ पे जिक्र किया होता है, 50% ट्रैवल या फिर 25% ट्रैवल, तो ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा सर्टिफिकेशन, हाँ, अभी जैसे कि मैंने बात की कि कोई कोई ऑटोमेशन कंपनी के पास उनका खुद का टूल है, तो वो सर्टिफिकेशन भी करवाते हैं वो अपने टूल का। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए, बिकॉज मार्केट में ये ट्रेनिंग बहुत ही प्रोप्राइटरी ट्रेनिंग है, तो इजीली अवेलेबल नहीं है। अगर आपको चांस मिलता है ये ट्रेनिंग करने का तो इट्स बेटर टू गेट द ट्रेनिंग। तो ये तो हो गया डिलॉयट के बारे में। नेक्स्ट जॉब रोल की हम बात करेंगे तो कैपजेमिनी में एमईएस डिलीवरी मैनेजर, ये बहुत ही हाई लेवल रोल है, लेकिन जॉब डिस्क्रिप्शन से हमको पता चलता है कि लोअर लेवल में भी क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो जहां पे अगर हम बात करेंगे तो इंडस्ट्री 4.0 या फिर फार्मा 4.0, आईटी ओटी इंटीग्रेशन सेम तरीके का है। इंडस्ट्री 4.0, फार्मा 4.0, जहां पे फार्मा के लिए आपको रेगुलेटरी स्टैंडर्ड, जहां पे एसएटीएच स्टैंडर्ड हो सकता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो
जीएक्सपी स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स, ओके। तो जीएक्सपी स्टैंडर्ड्स में जीएमपी हो सकता है, जीएमपी हो सकता है, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स में 21 सीएफआर पार्ट 11 हो सकता है, एसएटी स्टैंडर्ड हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो वेरम पासेक्स इज ऑल्सो वन ऑफ द टूल जो फार्मा में बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज होता है। सीमेंस कॉप सेंटर, सिंकेयर, डेल्टा वी आई थिंक इमर्सन का है। तो ये सारे टूल्स का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा क्लाउड का नॉलेज है तो बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा, जहां पे एज्योर और एडब्ल्यूएस, जीसीपी बहुत ही कम यूज होता है, एज्योर या एडब्ल्यूएस का नॉलेज है तो भी आपके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो रहेगा। गैम्प ऑलरेडी मैंने आपको बताया, रेगुलेटरी कंप्लायंस ऑलरेडी मैंने आपको बताया। हाँ, अभी अजाइल एंड लीन, हाँ, अभी ये स्किल क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो रोल है वो आईटी एंड ओटी का कॉम्बिनेशन वाला रोल है, ठीक है। तो आईटी में अगर आप देखोगे तो प्रोजेक्ट्स अजाइल मेथोडोलॉजी से एग्जीक्यूट होते हैं। वो 2 वीक्स का स्प्रिंट हो, चाहे वो 4 वीक्स का स्प्रिंट हो, तो वो स्प्रिंट के हिसाब से आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होता है। तो वो एक स्प्रिंट में यूजर का रिक्वायरमेंट कंप्लीट करके, उनको टेस्ट करके, वैलिडेट करके एग्जीक्यूट करना रहता है। तो एजाइल एंड लीन मेथोडोलॉजी वाला जो कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का, वो आपके पास होना चाहिए। हालांकि नॉर्मली ऑटोमेशन फील्ड में प्रेडिक्टिव मेथोडोलॉजी से ही प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट होते हैं, बट इफ यू हैव अजाइल एंड लीन मेथोडोलॉजी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन सर्टिफिकेट तो इट विल बी गुड। मैंने भी मेरे पुराने वीडियो में पीएमपी सर्टिफिकेशन कैसे किया जाता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन किस तरीके से आप गेट कर सकते हो, उसका एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक, गुड कोलैबोरेशन, बिजनेस एक्यूमेंट, पीएमपी, सेफ, स्क्रम सर्टिफिकेट। सो दिस इज नथिंग बट द सेम लेवल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेट। नाउ अभी हम बात करेंगे थर्ड रोल की, जहां पे एमईएस ऑप सेंटर जॉब। कुछ कुछ जॉब रोल्स ऐसे होते हैं जहां पे आपको स्पेसिफिकली टूल का ही एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे कि वेरम पासेक्स, ऑप सेंटर, सिंकेड, डेल्टा वी, सीमेटिक आईटी। तो ये सारे जो टूल्स है वो स्पेसिफिक ऑटोमेशन कंपनीज के पास है, उनका ही नॉलेज होना चाहिए। तो वैसे वाले जॉब रोल्स भी अवेलेबल होते हैं। अगर हम बात करें तो एमईएस ऑप सेंटर सर्विस इंजीनियर, ये लेवल की बात करें तो जहां पे एक्सपीरियंस क्या क्या चाहिए, मिनिमम 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, ऑफ सेंटर का एक्सपीरियंस, कॉन्फ़िगरेशन, इंटीग्रेशन, एनालिटिक्स, शेड्यूलिंग, रिपोर्टिंग, तो ये सेम तरीके का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर हम आईटी स्किल्स की बात करें तो एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, डेटाबेस की बात करें तो एसक्यूएल, ओरेकल एंड अदर्स डेटाबेस। तो ये सारी चीजें हैं। कंपनियां चाहे अलग अलग हो सकती है, जॉब रोल्स चाहे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर आप एक मोटा मोटा जॉब डिस्क्रिप्शन देखोगे तो वहां पे 3 या 4 तरीके के ही रिक्वायरमेंट होते हैं। एक आईटी स्किल्स, एक एसक्यूएल, एक आपका डोमेन नॉलेज, जहां पे एक कोर कॉन्सेप्ट्स का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, चाहे वो फार्मा हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो। एंड रोल्स 3 तरीके के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। एक हो गया इंटीग्रेशन लेवल, दूसरा हो गया डेवलपर लेवल एंड तीसरा हो गया सर्विस प्रोवाइडर लेवल। हाँ, अभी आप कौन से जॉब रोल में एंटर करते हो और किस तरीके से लीडर को आगे बढ़ाते हो, वो अलग अलग इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड है, बट दिस इज द काइंड ऑफ एमईएस जॉब रोल्स। हाँ, अगर हम सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 6 से 8 लाख हो सकती है, मिडिल लेवल सैलरी 10 लाख से 18 लाख तक हो सकती है, एंड हाई लेवल सैलरी 25 या उससे ऊपर भी हो सकती है। This manufacturing execution systems will be applicable to electrical engineer, electronics engineer, computer engineer, IT engineer। हाँ, मैकेनिकल इंजीनियर के लिए थोड़ा टफ है। अगर आप पहले से ही इंडस्ट्री में हो तो मैकेनिकल इंजीनियर के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट करियर साबित होगा। लेकिन चार जो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर ब्रांच है, उनके लिए ये जॉब रोल्स अवेलेबल है। आईटी एंड ऑटोमेशन, बोथ दी कंपनीज आर रिक्रूटिंग फॉर दिस जॉब रोल्स।